जैसा कि आपको पता है कि गर्मी का मौसम चल रहा है और इसमें हवाएं बहुत तेज़ तेज़ से चलती हैं। तो इसमें हवाओं की वजह से यही हवाएं जब बहुत तेज़ी गति से चलने लगती हैं तो उसे ही हम क्या बोल देते हैं, तूफ़ान। तो आप हमें बताओ, ये जो तूफ़ान आता है, अगर कोई भगवान हो तो इसे रोकने वाला क्यों नहीं है? तो उसे क्यों नहीं रोकता है वो भगवान? आप ही सोचो, आप फसल काटते हो, गेहूँ काटते हो और वो बेकार मौसम की वजह से या तूफ़ान की वजह से बेकार हो जाता है आपका फसल, तो उसमें भगवान क्यों नहीं रोकता? तूफ़ान को क्यों नहीं रोकता? या आप मान लो आपका कोई घर हो और तूफ़ान की वजह से वो गिर जाए, तो क्यों नहीं रोकता भगवान? और या मान लो कोई पेड़ हो और वो जड़ से उखड़ जाता है तूफ़ान की वजह से, तो भगवान क्यों नहीं रोकते हैं? उसमें उस पेड़ की क्या गलती है? या उसमें आपके घर की क्या गलती है? या आपके फसल की क्या गलती है? या उस इंसान की क्या गलती है जिसका फसल होता है या जिसका घर होता है, जो तूफ़ान की वजह से गिर जाता है? तो क्या वास्तव में कोई रोकने वाला नहीं है तूफ़ान को? या बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से क्या होता है, फसलें ख़राब हो जाती हैं या किसी का घर उजड़ जाता है। तो आप बताओ ऐसा क्यों होता है? यहाँ से मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कोई रोकने वाला, अगर बहुत बड़ी घटना हो जाती है और उस इंसान के साथ होता है जो कुछ भी गलत नहीं किया रहता है, तो वहाँ पर वो निर्दोष है और कोई भगवान रोकने वाला नहीं है। इससे यहाँ से पता चलता है कि कोई ऐसा भगवान नहीं है जो कुछ गलत हो किसी के साथ तो वो रोके। आप सोचो एक बार, वो बेचारे पेड़ की क्या गलती है? उन पेड़ों की क्या गलती होती है जो बिना किसी वजह वो जड़ से उखाड़ दिए जाते हैं? आप खुद को एक बार लेकर देखो उनके स्थान पर, कि आप एक स्थान पर खड़े हैं और तूफ़ान की वजह से आप इस तरह से गिर जाओ कि आपका जीवन ही खत्म हो जाए, आपकी डेथ हो जाए हमेशा के लिए, तो आपको कैसा लगेगा? अगर कोई भगवान वास्तव में है तो इन सब चीज़ों को क्यों नहीं रोकता? इससे पता चलता है कि कोई गॉड नहीं है। यहाँ पर जो होगा वो होगा, चाहे गलत हो चाहे सही हो, वो होगा तो होगा।